अब 400 लाख करोड़ के डील नरेंद्र मोदी करते 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 इनको 200 लाख करोड़ तो मिला। मान लीजिए के पास, अब अगर आज के लिए नाम लो तो जैसे चंद्रभूषण के पास, ऐसे बहुत से इनके ही पार्टी में थे, दूसरी पार्टी से भी बहुत ही उछल कूद करके इनके यहां आए, वो उसी कारण से। तो जैसे किसी के पास 1000 करोड़ था, बुलाए और बोले कि तुम्हारे पास 1000 करोड़ स्विस बैंक में है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो जेल जाओ और वो सारे पैसे हम मंगवाएंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकलवा करके, 50% दे दो, 50% जिसके नाम से मैं कहता हूं उसके नाम से जमा कर दो और 50% अपने नाम से रख लो, ऐश करो। अब काले धन वाले जो थे उनके बाप का माल तो था नहीं, उनकी मां ने तो मजदूरी की नहीं थी, उनकी बहन बेटी खेत में जाकर लवाई बिनाई कुड़ाई तो की नहीं थी, बोझे ढोए नहीं थे कि कमाए हो तो उनको तकलीफ हो। बाप, सीधी सी बात कि बाप का माल तो था नहीं, तो बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब यहां तो जेल से भी बच जाएंगे और पैसे भी हमारे पास आधा तो रह जाएंगे। तो मान लीजिए 1000 करोड़ था, 500 करोड़ नरेंद्र मोदी जिसके नाम से बोले उसके नाम ट्रांसफर कर दिया, 500 करोड़ अपने नाम रख लिए। माने अब नरेंद्र मोदी किसके नाम बोले? वो 38 कंपनियां जो आज एक्टिव हैं, वो विनोद अडानी जैसे चोर जो दुनिया के देशों में एक्टिव हैं, भारत के नागरिक होते हुए भी, ऐसे लोगों को, और जो गुजरात से माइग्रेट करके भेजे गए देश गुजरात से, यहां तक कि अब तो सुनने में आ रहा है कि साल 30-40 हजार लड़कियां चली जाती हैं, औरतें चली जाती हैं, परिवार के परिवार शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो ये ऐसे नाम तो बहुत हैं नरेंद्र मोदी के पास, तो उनके नाम से ट्रांसफर करने के लिए आदेश दिया कि भाई 500 करोड़ इनके नाम ट्रांसफर कर दो, जाओ ऐस करो। ऐसे आप समझो काले धन वाले कितने रहे होंगे। सबसे नरेंद्र मोदी ने डील कर लिया, नरेंद्र मोदी को मिल गया 200 लाख करोड़ रुपया। और दूसरी जगह अब बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब वो 600 लाख करोड़ हो गया। आप बोलोगे ऐसे कैसे कह सकते हो 200? आप देख लो, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब 60, 65, 70, 75 जो भी डॉलर का दाम रहा होगा, और अब जो है 82-83 रुपया है, तो 15-20% तो ऐसे ही बढ़ गया। और दूसरे तरीकों से 15-20%, यानी 400 लाख करोड़ जो था वो 600 लाख करोड़ हो गया, यानी 300 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ जो नरेंद्र मोदी को मिलना था वो 300 लाख करोड़ मिला। अब 300 लाख करोड़ XYZ ABC से लेकर के नामों से ट्रांसफर तो करवा लिया, विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम। अब उसका उपयोग भी तो करना है। ट्रांसफर क्यों करवाया, उनके नाम से क्यों रखवाया? भारत में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके क्यों नहीं मंगवाया? अगर मंगवाते तो देश के काम आता। नरेंद्र मोदी को देश से कोई मतलब है नहीं। नरेंद्र मोदी को पूरा पैसा गुजरात को देना था, गुजरातियों को, चोर गुजरातियों को देना था। उन्होंने वही काम किया, सारे पैसे अंडरग्राउंड करवा दिए, विदेशों के विदेशों में ही, वहां के वहीं रह गए। अब शुरू हुआ खेल, उस पैसे को किस तरीके से भारत में लाया जाए। तो आपको भी पता होगा कि बहुत से देश डबल टैक्सेशन ट्रीटी के जरिए, कम से कम 70 से 80 देश भारत से डबल टैक्सेशन ट्रीटी के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर वहां से पैसे लाया जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे देशों से फॉल्स कंपनियां बनाकर, सेल्स कंपनियां बना करके वो पैसे भारत में लाने का
प्रक्रिया शुरू हो गया। यानी इतना बड़ा पैसा। सवाल आपका होगा कि नरेंद्र मोदी ने यह चोरी क्यों की, यह देश से धोखा क्यों किया? उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को क्यों न दे करके उसे अंडरग्राउंड करके 50-50 करके अपने लोगों के नामों क्यों ट्रांसफर करवाया? क्या इरादा था नरेंद्र मोदी का? मेरे भाई, वही अब आप सामने अब आपको आएगा। अब आता है नाम, काले धन की बात क्लियर हो गई। अब काले धन के जरिए भारत पर अतिक्रमण करने का इरादा जो नरेंद्र मोदी का था, उस पर काम करने का था। अडानी उनके पुराने मित्र थे, उनकी हवाई जहाज में घूमा करते थे, उनको पहले से ही प्रमोट किया करते थे। जब मुख्यमंत्री बने तब से प्रमोशन में लगे हुए थे। अब तो प्रधानमंत्री बन गए थे, अब तो उनके हाथ में 300 लाख करोड़ था। तो अडानी क्या, अडानी जैसे तो 20 अडानी खड़ा कर सकते थे, करने लगे। अब फ्रॉड कंपनियां, सेल्स कंपनियां, जाली कंपनियां बना करके अडानी की कंपनियों में पैसे लाए जाने लगे भारत में। अब उसमें कुछ हिस्सेदारी, जैसे बहुत कुछ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिलवाया, उनके कार्यालय जो बन रहे हैं आप देख रहे हैं, आरएसएस को दिलवाया, रामदेव को दिलवाया, रविशंकर को दिलवाया, भगवा दलालों को दिलवाया, ऐसे बहुत से अंडरग्राउंड इन्वेस्टमेंट करवाए। लेकिन वो खपने वाला तो है नहीं। मूल उनका था कि इस देश पर अनैतिक रूप से कैसे कब्जा कर लिया जाए। अब यह विचार नरेंद्र मोदी को के मन में क्यों आया, आप सोच रहे होंगे। मैं भी सोचता हूं बार बार कि आखिर नरेंद्र मोदी ईमानदारी भी तो कर सकते थे, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकते थे, करवा सकते थे, देश ला करके देश पर खर्चा कर सकते थे, देश का विकास कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो भी उनको कभी कोई उतार नहीं पाता गद्दी से। लेकिन उनका इरादा ऐसा नहीं करने का था, नहीं किया। उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, कि पैसे के बल पे संसद से लेकर सड़क तक को खरीद लिया जाए। और उन्होंने वही शुरू किया। पैसा आना शुरू हो गया, सारे पैसे आने लगे। अनऑथराइज्ड फॉल्स सेल्स और डुप्लीकेट फ्रॉड कंपनियों के जरिए अडानी जैसे लोगों के पास, उससे शुरू हो गई खरीदारी भारत में, भारत पर कब्जा करने की। भारत में खरीदारी उन्होंने शुरू कर दी। यहां भी उन्होंने बड़े सातिराना तरीके से प्लान बनाया कि आखिर किन चीजों को खरीदने से भारत आजीवन कुछ चोर गुजरातियों की मुट्ठी में रहेगा। उस प्लान पर काम शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो खरीदारी भी उन्होंने सेलेक्टिवली शुरू किया। पोर्ट पर कब्जा था ही, गुजरात के पोर्ट पर अडानी का कब्जा था ही। दूसरे और पोर्टों पर जबरदस्ती ईडी, सीबीआई, रॉ या दूसरी एजेंसी, इनकम टैक्स दूसरी एजेंसियों की मदद से धमकी देकर, एक्सटॉर्शन करके, दबाव डाल करके, जेल में डालने की धमकी देकर के उनसे वो कंपनियां ले लिए। लेकिन कंपनियां कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, जिसके बगैर देश नहीं चलता, ऐसी कंपनी। एयर जैसे पोर्ट, तो उनके पहले निशान, क्योंकि अडानी पहले से ही पोर्ट में थे, तो उनके निशाने पर पोर्ट था। भारत के पोर्ट को उन्होंने खरीद लिया। अब इसके 2-3 आयाम थे। एक तो वो बाहर से खरीद रहे थे अंडरग्राउंड तरीके से ला करके पैसे,
दूसरा, इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशन के पास पैसे थे, LIC के पास या SBI के पास या दूसरे, जो यहां लूटपाट मची थी, उस पैसे का भी इस्तेमाल कर रहे थे खरीदारी में। आंख बंद करके अडानी को लोन दिया जाने लगा। अडानी, अब जैसे मान लीजिए कि 1000 करोड़ दे दिया अडानी को, अडानी ने विशाखापत्तनम का पोर्ट खरीद लिया, बाद में वो 1000 करोड़ माफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जितने भी, अभी फिर से वही 80%, जितने भी राइट ऑफ हुए हैं वो 80% मोदी, शाह, पारेख, मेहता का ही है। वो भी आप देख लीजिए। अब ये धीरे धीरे एयरपोर्ट से, फिर इन्होंने पोर्ट से इन्होंने एयरपोर्ट पे कब्जा करवाया अडानी का। पोर्ट से कब्जा इसलिए करवाया कि भारत में अगर कोई भी आवागमन होगा, बिजनेस होगा, तो बिना पोर्ट का तो हो ही नहीं सकता। तो जब पोर्ट हमारे हाथ में होगा तो देश हमारी मुट्ठी में होगा। साजिश देखिए, एक व्यापारी, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहता अपनी तरफ से, उन्होंने ही कहा कि मैं गुजराती और व्यापार मेरे खून में है, तो वो खून उबाल मारने लगा, इस तरह के निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने लगा और करने लगे। पोर्ट, उसी तरह से इन्होंने एयरपोर्ट को टारगेट किया। एयरपोर्ट को टारगेट इसलिए किया, जैसे पोर्ट को उन्होंने टारगेट इसलिए किया कि अगर सारे पोर्ट हमारे हाथ में हैं तो सारी शिपिंग कंपनियां, सारे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस हमारी मुट्ठी में है। मान लीजिए यूपी से कोई सामान लंदन भेजना चाहता है तो बिना अडानी का नहीं भेज सकता। वही अगर बंगाल से कोई सामान ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है तो बिना अडानी के नहीं भेज सकता। यानी पूरे देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर और शिपिंग कंपनियों पर अनडिक्लेयर्ड तरीके से नरेंद्र मोदी ने अडानी का कब्जा करवा दिया। नेक्स्ट आया एयरपोर्ट। मैंने कहा कि उन्होंने शिपिंग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, ब्लैक को भी किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल करवाया। शिपिंग कंपनियों में उन्होंने खर्च नहीं करवाया, इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, ट्रेडिंग में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, पोर्ट में करवाया। क्योंकि ट्रेडिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ डिपेंड करते हैं पोर्ट पर। अगर पोर्ट अडानी का है तो सारा देश अडानी की मुट्ठी में है, सारे देश का बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अडानी की मुट्ठी में है।